और आपने संजीदगी से उनको सुनकर अपना ताउन आपने पेश किया। अब ये फ़कीर आपके सामने एक मुख्तसर सी मालूमाती गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ है। उससे पहले एक अच्छा खूबसूरत सा माहौल जो आपने पहले जलसे को दिया था वही माहौल बना के रखें। ये महफिल उठने और बैठने की नहीं, यहाँ कायदे से बैठकर अपने रहनुमाओं को सुनने की महफिल है। उठने बैठने के लिए तो बहुत सारी महफिलें हैं जहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये महफिल है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उलमा के इस्तक़बाल करने और उनकी गुफ्तगू को दिल में उतारने की महफिल है। जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उन बच्चों के सरों पर अगर टोपियां नहीं हैं तो वो टोपी लेके बैठें कि वो किसी कव्वाली की महफिल में नहीं आए हैं, वो अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए। ऐसा नहीं कि जैसे बाहर में टहल रहे थे कॉन्फ्रेंस में दौड़ के चले आए, नहीं। इस तरह की महफिलों में आने से पहले दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार करना चाहिए। मैं अक्सर बेशतर मशवरा देता हूं कि जब गांव घर में छोटी महफिल मिलाद हो या कॉन्फ्रेंस हो तो उससे पहले 1 लाख रुपए का जीन्स आपके पास हो, उसको छोड़कर 100 रुपए की पंजाबी और पायजामा पहन के आप महफिल में आ जाए। आपके पास 1 लाख रुपए का टी शर्ट हो, लेकिन उसे छोड़कर जुमा के दिन ईदैन में, महफिलों में, इस्लामी तकरीबात के मौके पर इस्लामी लिबास पहन के आए। मैंने बनारस के मदनपुरा में देखा कि हज़ारों लोग रहते हैं मगर सबके जिस्म पे वाइट कपड़े और बैठने के लिए वाइट चांदनी, यानी पूरे हिंदुस्तान की एक मेयारी कॉन्फ्रेंस जहां अरबपति ज़मीन पर बैठकर पंजाबी पायजामा या लुंगी या टोपी के साथ खिताब सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अगर मैं उस महफिल के सामने आपकी मिसाल पेश करूं तो मैं क्या मिसाल पेश कर सकता हूं? मेरे सामने वो बच्चे हैं जो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर सब आपस में बात करने में लगे हुए हैं। वो मेरी बात क्या सुनेंगे? वो मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लें। बाकी इधर एक पूरी टीम मौजूद है और इनका लिंक ले लें आप। ये मेरे तायदी जुमले नहीं है, मैं इससे बिल्कुल बरी हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असद रज़ा खां क़द्दसल्लहु नूरानी की मौजूदगी में मैंने कहा था कि मेरे अगरचे सैकड़ों वीडियोज़ हैं, लोग सुनते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, मगर मैं आज तक एक भी वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है अपने से कि मैंने रिकॉर्ड किया और डाल दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। लोगों ने बनाया है, लोगों ने डाला है, वो जाने, उसकी जिम्मेदार है। मैं इससे बरी हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर करना ही है तो वहाँ तो वो लोग कर ही रहे हैं। आप लोग सब बंद कर लो, सुकून के साथ आप गुफ्तगू समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह शांति बन गई है। मैंने कल की गुफ्तगू में कहा था कुरान करीम की सबसे पहले मैं 2-3 आयतों की तशरीह, तफसीर, उसकी तौज़ीह और उससे मिलने वाले जो नुक्ते हैं वो मैं बयान करूँगा। उसके बाद आज खुसूसी तौर पर सरकार की अज़मत के ताल्लुक़ से ये गुफ्तगू मैं करूँगा कि आज इस वैज्ञानिक और साइंटिफिक दौर में जहाँ बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े साइंटिस्ट की नज़र जिस मसाइल के हल पे आज पहुँची है, कुर्बान जाएं आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत आज से 1500 साल पहले वहाँ पहुँची। तो आज यहाँ से आप उठेंगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। ऐसे बहुत सारी बातें मौलाना तौसीफ साहब ने, मेरी फिक्र की बातें उन्होंने आपसे कह दी। मैं आज लगभग 20 साल से, जब से बड़े बड़े इजलास में मैंने खिताब करना शुरू किया, मैं यही कहता हूँ कि मैं एक मौलवी हूँ। बुनियादी तौर पर मीज़ान मुनशरीफ से लेकर बुखारी शरीफ तक मैंने सारी किताबें दरस निज़ामी की मदरसे की चटाई पर बैठ के मैंने पढ़ी। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, अंग्रेज़ी लिटरेचर में ऑनर्स, अंग्रेज़ी लिटरेचर में पीजी, ये सब आला नंबरों के साथ, यानी जहाँ एक हज़ार बच्चे स्कूल के रहते थे जो माँ की गोद के बाद से ही कॉन्वेंट में पढ़े,
उन बच्चों की मौजूदगी में इम्तियाजी नंबर लाकर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ वहाँ की डिग्रियां मैंने हासिल की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब मैं मदरसे में पढ़कर वहाँ की सारी तालीम हासिल कर सकता हूँ, कॉलेज की आखिरी तालीम है पोस्ट ग्रेजुएशन, जब वहाँ तक मैं पढ़ सकता हूँ, तो अगर हमारे बच्चे चाहें तो मदरसे में रह करके भी वो काम कर सकते हैं, और स्कूल के बच्चे चाहें तो स्कूल में पढ़ने के बाद भी सरकार की सुन्नतों पे अमल कर कर एक परफेक्ट मोमिन बन सकते हैं। और 20 साल से कुरान और साइंस, हदीस और साइंस, यही मेरी गुफ्तगू का उन्वान रहा, ताकि मेरे बच्चे जो ऑटो हान को जानते हैं, जो रदरफोर्ड को जानते हैं, जो आइंस्टाइन को जानते हैं, जो गैलीलियो और न्यूटन को जानते हैं, वो इमाम गज़ाली को भी जाने, वो जलालुद्दीन सयूती को भी जाने, वो साहब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को भी जाने, वो जाने कि जो इन लोगों ने आज दिया है उससे बड़ा काम तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले से किया है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है तो इंटर कॉलेज तो अब खुल ही जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना एहसान साहब, क्या कहना, ये तो बिल्कुल एक्टिव और फ़आल आलिम दीन का नाम। मैंने इनको कल भी देखा, जो खुद गुफ्तगू करते हैं, मगर मुकम्मल 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने कीमती वक्त जलसे को दिया, इस फ़कीर की गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू को सराहा, और फिर सबसे बढ़कर मौलाना नातिक साहब की हौसला अफजाई की कि भाई आप काम कर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ। वरना जिसके यहाँ आज इतना बड़ा जलसा हो वो कल पूरी रात वहाँ रहे, ये कोई दर्दमंद आदमी ही ऐसा काम कर सकता है। और फिर जब मैं यहाँ आके देखा यहाँ का हुस्न इंतज़ाम और अज़ीमुश्शान एक बिल्कुल कॉलेज नुमा मदरसा, तो देख के दिल बाग बाग हो गया। हम लोग किसी के पास एक बार जाते हैं कि मदरसा चलाते हैं, चंदा दीजिए, अगर वो सर खुजला के बोलता है कि ठीक है आ गए हैं तो 500 ले लीजिए, तो फिर हम लोग अंदर से थोड़ा ऐसा खुददार वाक़ होते हैं कि दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। लेकिन मदरसा चलाने के लिए एक बार गया, नहीं दिया, वापस भाग गया, तो ऐसा शख्स मदरसा नहीं चलाता है। ये और बात है कि हमारे पास मेरे मातहत 3 बड़े बड़े मदरसे हैं, मगर ये काम बहुत कम मैं करता हूँ, और उसकी सरपरस्ती, उसकी निगरानी, उसका फाउंडर हूँ, मैंने कायम किया, मैंने खुद अकेले तने तनहा, कोई कमेटी नहीं। मगर उसके बावजूद ये काम मेरे लिए भारी है। एक बार जाना तो आसान है, मगर बार बार जाना, रमज़ान में जाना, खाल लेने के लिए जाना, उश्र के लिए जाना, जलसे के लिए जाना, ये काम करने के लिए सीने पर पत्थर रखना पड़ता है, तब जाके बड़ा काम होता है। और कॉलेज खोलना बड़ा आसान है, स्कूल चलाना बहुत आसान है, चूँकि वहाँ लोगों से डोनेशन लिए जाते हैं, और फिर स्कूल खोलने के लिए बैंक से लोन लिए जाते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए लोग वहाँ से कर्ज लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बच्चों से डोनेशन लेते हैं और खूब कमाते हैं। मगर मदरसा खोलना इतना बड़ा काम है कि अपनी इज्जत, अपनी खुददारी सबको ताक पे रख कर जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों के सामने दस्ते ताउन दराज करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। एक बार मांगना बहुत आसान है, साल में 5 बार जाके मांगना बहुत मुश्किल काम। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने जमा किया, मदरसा चलाया, अब सब दिन चलता रहेगा, नहीं, मरते दम तक मांगना है। इतना बड़ा काम कौन करेगा? इतना बड़ा काम वही करेगा जिनका सीना बहुत बड़ा हो, जिनकी सोच बहुत बड़ी हो। जब पहले बादशाह चलाते थे मदरसा, तो गवर्नमेंट की निगरानी में इदारे चलते थे, तनख्वाह गवर्नमेंट से मिलती थी। उसके बाद जब औकाफ का कारोबार शुरू हुआ तो लोगों ने 100 बीघा जमीन मदरसे में वक्फ किया, उसकी आमदनी से मदरसा चलता था। लेकिन जब वक्फ की जायदाद को वाकिफ के बेटों ने बेच के खाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट की सरपरस्ती खत्म हो गई, तो मदरसे बंद होने लगे। मदरसे जब बंद होने लगे तो हमारे चंद उलमा ने हिम्मत की कि नहीं, बंद ना हो, मैं काम करूं। मगर जब लोगों ने रुस्वा करना शुरू किया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। मैं अगर रमजान के बाद बुलेट खरीद लूं तो 99% मेरे भाई कहते हैं कि गुजरात का कोई सेठ इनको बुलेट दिया होगा। अगर मैं हज का फॉर्म भरूं तो लोग कहते हैं कोई बंबई का सेठ इनको हज करवा रहा है। मेरे ताल्लुक से इस कदर उलमा के ताल्लुक से अवाम में इस कदर कंफ्यूजन है।
अब मैं कुछ भी करूं तो ज़कात खैरात के माल से कर रहे हैं, कोई सेट करवा रहा है। अब मैं मांगने जाऊं तो कल तक जो लपक के आके हाथ चूमता था खिताब सुनने के बाद, दरवाजे पे जहां खड़ा हुआ तो अब सारी इज्जत वहीं पे खत्म हो गई। मैं 1 घंटे तक खड़े होके उनके मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, बच्चे साहब, किचन रूम और उनके बाथरूम, उनके डाइनिंग हॉल, उनके वॉल पुट्टी, उनके पेंट, इंटीरियर डेकोरेशन की तारीफ 1 घंटे तक करता हूं, तब सेठ साहब के बदन में गर्मी पैदा होती है और कहते हैं 1100 रुपये की रसीद काट लीजिए आओ। अब 1 घंटे तक तारीफ करूं मैं, तब 1100 रुपये की। और एक बार तारीफ करने से जिंदगी भर काम चल जाए तो ठीक है, नहीं, बहुत मुश्किल काम। हमारे खुददार आलिमों ने कहा कि नहीं, हम इमामत कर लेंगे, इमामत भी नहीं मिलेगी तो बिजनेस कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट की निगरानी भी खत्म हो गई, औकाफ की जायदाद भी लुट गई, खुददार उलमा भी ये फील्ड छोड़ के चले गए मस्जिदों में या फिर वो अपने कारोबार में लग गए। तो बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा, बच्चों को हदीस कौन पढ़ाएगा? इल्मे दीन के दरवाजे जब बंद होने लगे तो हमारे इन उलमा ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सलाम करूंगा, तुम मुझको मत करना। मैं 5 बार तेरे दरवाजे पे जाऊंगा, तुम मेरे पास मत आना। मैं अपनी सारी इज्जतों को ताक पे रख दूंगा, मैं अपनी खुददारी को मिटा दूंगा, मैं भीख मांगूंगा, ये मुझको गवारा है। मगर मदरसे का दरवाजा बंद हो जाए ये मुझको गवारा नहीं है। इन्होंने हाथ में रसीद ली और मांगना शुरू किया। आज लाखों मदरसे जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इन्हीं उलमा के सब्र, इनके तहम्मुल का नतीजा है कि आज कॉलेज कम चल रहे हैं, मदारिस ज्यादा चल रहे हैं। बेशक बेशक इनकी मेहनतों ने आज वो दिन दिखलाया है कि मदारिस इस्लामिया जिंदा है और हमारे बच्चे उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा बनकर दीन का काम कर रहे हैं। वरना आदमी अपनी खुददारी को देखेगा तो कभी भी मदरसा चला नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ कॉलेज खोलना बहुत आसान काम है और मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो दूसरे नेता आसान काम करते हैं, मौलाना एहसान साहब मुश्किल और डिफिकल्ट काम कर रहे हैं। इनका इस्तेकबाल करना चाहिए, इनके आने के बाद लपक कर कुर्सी लेके जाना चाहिए, इनकी पेशानी को बोसा देना चाहिए, इनको बोझ नहीं, इनको अपना हमदर्द समझकर ताउन करना चाहिए। यह सोच करके कि जो काम लाखों लोग नहीं करते हैं वो काम आप कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत, हौसला दे और एक लंबी उम्र अता फरमाए ताकि खूब इसी तरह मसलक और मजहब की खिदमत ये अंजाम देते रहें। मदरसा खोलना मुश्किल काम है, स्कूल कॉलेज खोलना आसान है, जबकि मदरसा तमाम इदारों में सबसे कीमती इदारा है। इसी इदारे ने दुनिया को बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म पावर का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, ये आज सब लोग बोलते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा पढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास, खूब बोलते हैं। इतने इतने जबरदस्त स्पीकर हैं कि साहब क्या बात है। अगर कोई बात बनाना सीखे तो मोदी जी से सीख ले साहब। सबका साथ सबका विकास, सबका, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान भाइयों बहनों सब गदगद हो जाए, भाइयों बहनों सारे, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने कहा कि पढ़ने का मकसद है कि आप आदमी बनिए, पकोड़ा बेचिए लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, जूता चप्पल सीइए मगर पढ़ने लिखने के बाद। फिक्र बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि नॉलेज ताकतवर बना देगा, शिक्षा आपको शक्तिशाली बना देगा। क्योंकि गांधी जी का नाम ये कम लेते हैं और गांधी जी को अपना मॉडल भी मानते हैं, उनके चेले चपेटे कम लेते हैं, मगर ये नाम लेते हैं क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के हैं और ये भी गुजरात के हैं। इसलिए गांधी जी के को मॉडल के तौर पर मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा पे, नए भारत के निर्माण पे जोर दिया है। और हकीकत में गांधी जी ने कहा शिक्षा हर घर में जाएगा, सारे लोग पढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा और उन्होंने कहा कि सारे लोग शिक्षित बने, सब पढ़ें, सब पढ़ें। अमेरिका आज दुनिया का बाताज बादशाह है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का। उनसे पूछें कि जिसका नाम 800 साल पहले दुनिया नहीं जानती थी, आज ये अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कैसे बन गया? तो जवाब हर बच्चा देगा कि नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है जिसने इस मुल्क को ताकतवर बना दिया है। आज रूस यूक्रेन को खाना चाहता है लेकिन वह यूक्रेन रूस को आंख दिखला रहा है। यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी है कि साहब पहले ही वो रूस ही में शामिल था,
लेकिन रूस को आंख दिखलाता है यूक्रेन के वैज्ञानिक, यूक्रेन के साइंटिस्ट, यूक्रेन में हथियार का भंडार। आप ये समझ लें कि एक कतरा पानी समंदर को आंख दिखला रहा है। उनसे पूछा जाए कि इतने कमजोर थे तुम, कैसे आंख दिखला रहे हो, तो बोलेगा नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। वो जापान जिस पे आज से 70 साल पहले अमेरिका ने 2 बम गिराया, एटम बम और हाइड्रोजन बम, हिरोशिमा पे नागासाकी पे। जापान के 2 बड़े शहर हैं। जिस तरह मैं हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों का नाम लूं, एक बंबई एक दिल्ली, उसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी 2 बड़े शहर हैं जापान के। उन दोनों सिटी पे अमेरिका ने बम गिराया। वो अमेरिका जिसने जापान को नेस्तो नाबूद करने के लिए एटम बम गिराया, बहुत सारे लोग मर गए। यहां तक कि उसके जहरीले असरात से आज भी लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं, चूंकि खतरनाक गैस होती है उस बम में। ऐसा नहीं कि बम गिरा वहां से सब लोग दब के मर गए, नहीं, वो ऐसा खतरनाक बम होता है कि उससे वो इलाके की ऑक्सीजन को वह बम खत्म कर देता है, लोग घुट घुट के मरने लगते हैं। उसका जहरीला असर बहुत दिन तक रहता है। इतना खतरनाक बम गिरने के बावजूद उस मुल्क को तो तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन आज 70 साल के अंदर जापान अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका है। सारी दुनिया को अपना माल सप्लाई करता है, कीमती कीमती सामान जापान तैयार करता है। उससे पूछा जाए कि तुझे तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज, तुम्हारी मईशत पूरी दुनिया में स्ट्रांग है, इकोनॉमी तेरी बड़ी मजबूत है, सारी दुनिया में तेरा माल जाता है और सारी दुनिया से करेंसीज तेरे मुल्क में आती है। वो मालदार होता है। जो अपना पैसा दे दे के सबका सामान खरीदे वो तो कंगाल हो जाएगा, लेकिन जो अपना माल दूसरे को दे और दूसरों की करेंसी मेरे मुल्क में आए वो तो मालदार हो जाएगा। जापान ने कसम खा लिया था कि मैं दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, यहां तक कि चप्पल से लेकर के जहाज तक सब मैं अपने मुल्क में बनाऊंगा। आज वह जापान ताकतवर, मालदार, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मुल्क। पूछा जाए कि किस फॉर्मूले ने तुमको आज नेस्तो नाबूद होने के बावजूद तुम्हें ताकतवर बनाया, जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। चाइना बुद्धिस्टों का मुल्क, गंवारों, जाहिलों, अल्लड़ों, बेवकूफों और नाकारों का मुल्क था, लेकिन आज वो चाइना, अमेरिका भी बाज मामलात में उससे डरता है। हिंदुस्तान थर्राता है, पाकिस्तान कांपता है, जापान भी डरता है, वियतनाम डरता है। यानी अक्सर ममालिक, उसकी आबादी सबसे बड़ी आबादी। अगर हर आदमी चाइना का एक एक पत्थर हाथ में उठा ले तो याद रखें कि इतनी बड़ी आबादी है कि अमेरिका पत्थरों का पहाड़ बन जाए, इतनी बड़ी आबादी है उसकी। यानी जो बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां के लोग अल्लड़ थे, गंवार थे, जाहिल थे, लेकिन आज वो ताकतवर कैसे बन गया। आज उनके हथियार के सामने अमेरिका और रूस को भी सोचना पड़ता है। हिंदुस्तान का पड़ोसी वो गाहे बगाहे हमारे मुल्क में कदम रखता है। मेरी फौज को मैं दाद दूं हमारे मुल्क की फौज को कि उसके सामने सीना तान के मेरी फौज खड़ी रहती है, वरना उसके पास इतनी ताकतें हैं कि वो मेरे मुल्क में घुस जाए। ये हमारी फौज की बहादुरी है कि चीन के बढ़ते हुए कदम को मेरी फौज रोकती है। मगर ताकतवर तो इतना है कि अमेरिका की मंडी में चाइना का माल, हिंदुस्तान के हर बाजार में चाइना का माल। वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं उसका माल खरीदूं। वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है, मैं उसको आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस कदर उन्होंने माल बनाना शुरू किया है, प्रोडक्शन देना शुरू किया है। आज आ जाए कोई कार, दूसरे ही दिन उसकी नकल उसके पास रहती है। आज बना ले कोई फर्नीचर, दूसरे ही दिन उसके पास नकल होती है। यहां तक कि अरब हमारा मुल्क है, यानी चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। डॉक्टर इकबाल ने बहसत मुस्लिम कहा था कि सारे, बहसत हिंदुस्तानी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहसत मुस्लिम, अब बहसत हिंदुस्तानी, अब बहसत मुस्लिम जब उन्होंने नगमा गाया था तो कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो बहसत हिंदुस्तानी मेरा नगमा और होता है, बहसत मुस्लिम मेरा नारा और होता है। मेरा खुदा एक, ये दुनिया उसी खुदा की बनाई हुई है। मेरा मरकज एक, दुनिया एक, नमाज रोज़े हज्जो ज़कात एक, कुरान एक, हज का केंद्र एक, गुंबदे खजरा एक। इसलिए चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम,
वतन है सारा जहां हमारा। यह दोनों सोच रखनी पड़ेगी। बहैसियत हिंदुस्तानी पाकिस्तान आंख दिखलाए तो आंख निकाल लेंगे, अगर बांग्लादेश मुझको आंख दिखलाए तो बहैसियत हिंदुस्तानी उसके डेने तोड़ देंगे। लेकिन बहैसियत मुस्लिम अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के पांव में कांटा चुभे, उसका दर्द अपने सीने में महसूस करना होगा। बहैसियत मुस्लिम हमारी सोच कुछ और होती है, बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी सोच कुछ और होती है। बहैसियत इंसान, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत मोमिन, ये कई हैसियतें हमारी हैं। उसी जहत से सोचना होगा, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं। हम बहैसियत मुस्लिम, सारी दुनिया हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया मेरे रब की है। मैं सब इंसान की कदर करता हूं, चूंकि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे से बेहतर सलूक करता हो। भूखा अमेरिका में रहे, उस भूखे का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है, हिंदुस्तान से साड़ियाँ जाती हैं, हिंदुस्तान से कपड़े जाते हैं, हिंदुस्तान से राशन जाता है, हिंदुस्तान से माचिस दियासलाई, हिंदुस्तान से गेहूं जाता है। ये बहैसियत इंसानी, बहैसियत इंसान, इंसानियत का मुजाहरा होता है। बाकी रही बात सरहद की सुरक्षा, वो अपनी जगह है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज चाइना, हिंदुस्तान पूरी दुनिया की मंडियों पर अपना माल फैला चुका। चाइना ताकतवर क्यों हुआ? उनका जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। ए लड़का, ए लड़का, जरा देखें उसको, कितनी बदतमीजी है। इतने उलमा बैठे हैं, वो मोबाइल चलाते हुए बाहर जा रहा है। बेहयाई और बेशर्मी की हद हो गई यार। जलसा कभी कभी होता है, इसलिए हमारे आज माँ बाप बदतमीज बच्चे पैदा कर रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि अखीर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका रहेगा इंसान जैसा, खसलत कुत्तों जैसी होगी, कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। यानी एहतराम मस्जिद का तो मस्जिद के दरवाजे पे नाचेगा वो बच्चा, एहतराम मदरसे का तो मदरसे के दरवाजे पे डांस करेगा वो, एहतराम जलसे का वो सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारेगा, मगर जलसे में उसको 3 घंटे गुजारना उसके लिए बोझ हो जाएगा। जब से मस्जिदें वीरान हुई, मदरसा वीरान हुआ, जलसे वीरान हुए, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया, मेरी जिंदगी से चैन खत्म हो गया। अपने बच्चों को जमीन मकान बाद में देना, पहले उसे डिसिप्लिन सिखाओ कि जलसों में कैसे बैठा जाता है, आलिमों के सामने कैसे रहा जाता है। इन काफिरों से सबक सीखो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक छोटे से मंदिर का शंकराचार्य उसका वो चरण छू लेता है, उसका हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेता है। अपने सीएम से जाके पूछो, वह खुद एक मंदिर का महंत है, उसके बावजूद शंकराचार्य का पांव छू लेता है, उनकी चप्पलें सीधी कर देता है। यानी चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठे, मगर धार्मिक गुरु का एहतराम उनसे कोई सीखे। ये अदब मैंने दुनिया को सिखाया था। बाप का एहतराम, ज़ईफों का एहतराम, आलिमों का एहतराम, मजलिसों का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम। हमने डिसिप्लिन सबको सिखाया, तो दूसरे हमसे डिसिप्लिन लेके इंसान बन गए और हम उनकी बदतमीजी लेके हैवान और जानवर हो गए। एक लम्हे फिक्रिया है ये। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, वह जबान से दूसरों को कष्ट देगा, वो अपने पलान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। वो रहेगा इंसान, मगर उसके दिल में एक ही तड़प रहेगी कि मैं कैसे उसको नोच लूं, मैं कैसे उसको खा लूं, मैं कैसे उसको तबाह कर दूं। यानी इंसान की सूरत में दरिंदा और भेड़िया होगा। आदमी वही है जिसकी निगाहें शर्म से झुकी हों, जिसके सीने में दूसरों की हमदर्दी हो, जिसका हाथ उठे तो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जिसकी जबान खुले तो दूसरों को फायदा पहुंचाए। यानी इंसान की तारीफ है कि जबान खुले तो दूसरों को लाभ मिले, हाथ उठे तो दूसरों को लाभ मिले, और फिर प्लान बनाए तो दूसरों को लाभ मिले, अपनी एक्टिविटी से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आज सारी दुनिया कहती है आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो जहां हिंदुस्तान, अमेरिका, चाइना के दानिश्वर ने इंसानियत की तारीफ की है, हुजूर की वो हदीस पढ़िए 1400 साल पहले
पहले पैगंबर आजम ने क्या कहा, खैरुन नास मय्यनफउन नास, यानी लोगों में सबसे बेहतर वह है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। मानवता की वो बातें जो आज की दुनिया के दानिश्वरों ने कही है, जब इस नुक्ते नजर से मैं सरकार की हयात तैयबा का मुताला करता हूं तो इनकी करोड़ों बातें एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में हुजूर के एक हदीस रख दो, उसका वजन सब पे गालिब आ जाता है। जिस तरह पैगंबर आजम का जवाब नहीं है, आका अलैहिस्सलाम की बातों का भी कोई जवाब नहीं है। मैं दो चार बातें आप तक पहुंचाऊंगा, गौर से सुनिएगा। बहुत दुख होता है जब 10-10 लाख रुपए कव्वाल को दे के लोग बुलाते हैं और उसका मुकाबला करवाते हैं, और बहुत दुख होता है जब जलसे के नाम पे मामूली सी रकम खर्च होती है तो हमारे भाइयों के पेट में दर्द होता है और वह जलसे की मुखालफत करते हुए फतवाबाजी का सहारा लेते हैं, जबकि उसको मालूम होना चाहिए मस्जिद की इमामत की तनख्वाह तय होती है, दरसे बुखारी की तनख्वाह तय होती है, मौज़िन की तनख्वाह तय होती है, हुफ़ाज़ तरावी का नजराना तय करते हैं। तो फिर जब वहां कुछ नहीं बोलते हैं, बुखारी पढ़ा के बदला लेना, कुरान पढ़ा के बदला लेना, ये कहां दुरुस्त है। मगर जरूरतन ताकि तालीम का दरवाजा बंद न हो, तो वहां जिस तरह जवाज का फतवा आपने दिया है, फिर आपने यहां पेट में क्यों दर्द होने लगा आपका। यही एक प्लेटफॉर्म तो है जहां मैं पब्लिक से गुफ्तगू करता हूं, जहां मैं 10 साल के मुताले को 10 मिनट में पहुंचाता हूं। मदरसे में बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, अब खानकाहों में तावीज घंटे वाले जाते हैं, जुमा के दिन नमाज के टाइम में हमारी पब्लिक आती है। यही एक प्लेटफॉर्म है मदरसा, जहां हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं और दस्तार बंदी के मौके पर बच्चों के बाप को दीन सिखाते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी अगर हमसे खत्म हो गया तो इस्लामी चमक दमक, इज्तिमाइयत, यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन के मुजाहरे का कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाएगा। हुजूर ने कहा था, ए अली जहां जा रहे हो वहां दीन पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा राह रास्ते पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अगर हमने 5 लाख रुपए खर्च करने से 5 आदमी अंदर से हिल गया, वह जिंदगी में यू टर्न ले लिया, उनकी सोच पॉजिटिव हो गई, 50 करोड़ का बंगला बनाना एक तरफ, 5 आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहिब। आदमी पहले सुनता है, सबसे नसीहत पाने के लिए सबसे पहले सुनना है, फिर बाद में अमल करना है। आदमी सुनेगा ही नहीं तो क्या अमल करेगा वो। ये मोमिन को वास फायदा देता है, मोमिन को नसीहत फायदा पहुंचाती है और काफिरों को जिद चढ़ जाती है। कुरान शरीफ में आया है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक समझाना, 50 किताब पढ़ने के बाद भी समझाना, 1,000 की किताबों के मुताले के बाद भी दूसरों के वाज का मोहताज रहना, चूंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है कि मरते दम तक इसको वाज फायदा देता है। नहीं सुना आपने, सरकार दो जहां ने काले गोरे का फर्क मिटाया, सरकार दो जहां ने ऊंच और नीच का फर्क मिटाया, अरब और अजम का फर्क मिटाया। कहा कि अल्लाह फदल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअरबिय्यिन अला वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा कि अब इस्लाम आ गया है। दौरे जाहिलियत की वह बातें कि खानदान की वजह से आदमी मुअज़्ज़ज़ माना जाता था, दौरे जाहिलियत की वह बातें कि दौलत की वजह से सम्मान मिलता था। हुजूर ने कहा अब इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, अब किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई सुपीरियरिटी नहीं, अब इस्लाम आ गया है। हुजूर ने कहा अब इज्जत सिर्फ उसी को मिलेगी जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। यानी किरदार को हुजूर ने फौकियत दी, तकवा को हुजूर ने फौकियत दी। मगर इंसान होने के नाते जनाब अबू जर ने हजरत बिलाल को एक बार कह दिया, या इब्न सौदा, एक कालीन का बेटा,
एक काली औरत का बेटा जनाब अबू ज़र मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल, जनाब बिलाल सहाबी रसूल, जबान से निकल गया इब्न सौदा, एक काली औरत के बेटे। सरकार दो जहां तक शिकायत की जनाब बिलाल ने। आका अलैहिस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी जो बात खिलाफ तबीयत होती, नागवार गुजरती, मेंबर पे चढ़ते, आप एक मुख्तसर नसीहत फरमाते। हुजूर का लंबा खिताब कभी होता फजर की नमाज के बाद से लेके आफ्ताब के गुरूब होने तक। दुनिया का सबसे लंबा खतीब, दुनिया का सबसे बड़ा खतीब, लंबी खिताबत करने वाला वो पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी है। फजर की नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े, खिताब किया हत्ता हजरती ज़ोहर, यहाँ तक के ज़ोहर का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर नमाज के बाद मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया यहाँ तक के असर की नमाज का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया हत्ता गरबती शम्स, यहाँ तक के सूरज डूब गया। जो उनके जो सामईन थे वो क्या कहते हैं कि हुजूर ने फजर से लेके मगरिब तक के लंबे खिताब में क्या कहा, फ़अख़बरना बिमा काना वमा हुवा बेकाइन इला यौमिल क़ियामा। हुजूर ने खबर दे दी जो हो चुका, जो होने वाला है, सारी बातें मुस्तफ़ा ने बता दी उस लंबे खिताब में। और साहबी कहते हैं फ़अअलमुना अहफ़ज़ुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वही है जो हुजूर की उन बातों का ज्यादा याद रखने वाला है। वह सबसे बड़ा आलिम है जिसने सरकार लंबा खिताब, और कभी मुख्तसर खिताब यह होता हुजूर का, एक जुमला कहते और मेंबर से नीचे उतर आते। जनाब बिलाल ने शिकायत की, हुजूर ने सिर्फ इतना कहा, अफीकुमुल जाहिलियत इलल आन, क्या तुम में अब तक जाहिलियत बाकी है, यानी दौरे जाहिलियत की बातें अब तक बाकी है। इतना कहना था कि जनाब अबू ज़र जमीन पर लेट गए और कहा, तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों निकाला। अल्लाह सबत, क्या कहा, बिलाल खड़े हो जाओ और तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो, क्यों इस तरह का जुमला मैंने निकाला। यह है एहसास, यह है फीलिंग, यह है गैरत। हुजूर ने गैरत को झंझोड़ा, आंखें नम हो गई, जमीन पे बिछ गए। मोमिन को नसीहत फायदा देती है, चाहे वो शेखुल हदीस क्यों ना हो, चाहे वो जितने बड़े आलिम क्यों ना हो। फौक कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। नसीहत मोमिन को फायदा देती है, सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा सुनना फायदा देता है। सरकार दो जहां ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि कुरान पढ़ो। कहा, सरकार कुरान तो आप पे नाजिल होता है और मुझसे आप सुनना चाहते हैं। हुजूर कहते हैं, हाँ हाँ मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पढ़ने लगे, आका अलैहिस्सलाम सुनने लगे। कौन सुन रहे हैं? जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। और कुरान कौन पढ़ रहे हैं? जिसने हुजूर से सुना है, वह कुरान पढ़ रहे हैं, सरकार सुन रहे हैं। कुछ देर के बाद जब तिलावत उनकी आगे बढ़ी तो सरकार ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, चुप हो जाओ। वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। जब इस आयत पर अब्दुल्ला इब्न मसूद पहुंचे तो कहा हुजूर ने कि रुक जाओ। जब वह रुके और आंख खुली तो देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे रवां हैं। सरकार दो जहां कुरान सुना अपने सहाबी से, इसका मतलब यह निकला कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो वाज का मोहताज होता है, वो वाज सुनना चाहिए उसको। सरकार दो जहां ने अपने गुलामों को एक तालीम दी, कुरान पढ़ना भी इबादत है और कुरान सुनना भी इबादत है। और कुरान सुनने से दिल नर्म होता है, कुरान सुनने से आंखें भीग जाती हैं, कुरान सुनने से सीने का घमंड टूटता है। आज घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, आज गुरूर ने मुझको तबाह कर दिया। आज घमंड ही है जो मेरे जलसों को उजाड़ दिया, आज गुरूर ही है जो उलमा को तन्हा छोड़ दिया गया, आज गुरूर ही है जो मस्जिदों के इमाम को 5000 कमाने वाला बेकस और बेचारा समझ लिया गया। आज घमंड ही है जो किसी के दरवाजे पे कोई नहीं जाता। किसी को बिरादरी का घमंड है, किसी को शेख होने का घमंड है, किसी को पैठान होने का घमंड है, किसी को मालदार होने का घमंड है, किसी को गुजराती होने का घमंड है, किसी को बंगाली होने का गुरूर है। यानी जबान के नाम पे घमंड, दौलत के नाम पे घमंड, मुल्क के नाम पे घमंड, स्टेट के नाम पे घमंड, इलाके के नाम पे घमंड, नदी के इस पार नदी के उस पार के नाम पे घमंड। यानी घमंड ने आज दूरियां बढ़ा दी, गुरूर ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया और इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है सरकार की इस
हदीस पर अमल कि ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, कहां अरब कहां अजम, क्या हैसियत है गुजरात की, क्या हैसियत है महाराष्ट्र की, क्या वैल्यू है किसी दिल्ली और किसी राजस्थान की, कोई हैसियत नहीं है, हैसियत किसी की नहीं, कहां अरब कहां अजम। हुजूर ने कहा किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब फौकियत मिलेगी किरदार को, ईमान की पुख्तगी को, अमल की दुरुस्तगी को। यही वजह है कि अरब में पैदा होने वाला कोई बदअकीदा वो हमारी जूतों की ठोकरों में रहने के काबिल है, और हिंदुस्तान के बंगाल के देहात में रहने वाला आशिक रसूल आलिम दीन अगर है, वह मिंबर पे चढ़ता है, अमामा बांध के खिताब करता है, हाथ में असा लेता है, मैं उसे नाइबे पैगंबर कहता हूं, मैं उसे नाइबे रसूल कहता हूं। अरब में पैदा होने वाला बदअकीदा पाँव में भी इज्जत नहीं पा सका, हिंदुस्तान के देहात में पैदा होने वाला आलिम दीन वह मेरा रहबर बन गया। कौन है जो इस हिंदुस्तान के देहाती को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाया, कौन है जिसे नाइबे पैगंबर बनाया? ये मुस्तफा की ज़ाते गरामी है। अरबो अजम की दीवार तोड़कर इल्म और तकवा को इज्जत का जरिया बनाया। आज भी मैं देख सकता हूं मस्जिदों में बैरिस्टर का बेटा वह नीचे बैठा है, गाय चराने वाले का बेटा मिंबर पे चढ़ा है, ताकि दुनिया देख ले वह 1000 बीघा जमीन जोतने का मालिक होता, फिर भी ये इज्जत ना मिलती जो इज्जत इल्म ने, ईमान ने, तकवा ने अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा। सरकार दो जहां की तालीमात नॉर्मल बनाने के लिए काफी, हुजूर का पैगाम सारा गुरूर तोड़ने के लिए काफी। हुजूर ने क्या कहा? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड होगा। एक सहाबी ने फौरी क्या पूछा? सरकार, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। सरकार, एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या ये भी घमंड में दाखिल है क्या? अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा जूता पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा कपड़ा पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन इस्लाम दीन फितरत का नाम है। नबी मोहतरम क्या कहते हैं? लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो क्या मतलब घमंड है क्या? अच्छा खाना पीना घमंड नहीं, अच्छा कपड़ा पहना घमंड नहीं, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है अपने गरीब रिश्तेदारों की खिदमत करते हुए अगर 2 लाख की राडो घड़ी आप पहने, ये घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है नमाज पंजगाना की अदायगी और ज़कात पाई पाई निकालने के बाद, अपने गरीब भाइयों के इलाज कराने के लिए पैसा देने के बाद, मिस्किनों बेवाओं का ख्याल रखने के बाद अगर आपने 2 लाख रुपए का चश्मा पहना है तो फिर ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है। तो घमंड है क्या? वही जिसमें हम लोग आप लोग जी रहे हैं। हुजूर कहते हैं अल किब्र बतरुल हक व खमतुन नास, यानी घमंड यह है कि हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, यह घमंड है। अगर बुलेट पे चलने वाला साइकिल पे चलने वाले को गीदड़ उल्लू समझे, ये घमंड है। वही बुलेट जहन्नम ले जाने के लिए काफी है। महल में रहने वाला अगर झोपड़ी में रहने वाले को अपने सामने हकीर समझे, वही महल उसे जहन्नम की आग में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर राडो घड़ी पहनने वाला अगर 100 रुपए की वॉच पहनने वाले को कमजोर समझे, यही राडो उसको जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी है। तो गुरूर ये क्या अच्छा पहनना घमंड नहीं है, घमंड है दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को जलील समझना, और कोई हक बताए तो हक नहीं मानना। नहीं, मैं जो बोलता हूं वो सही है, वह मौलवी है तो क्या हुआ, मस्जिद तक इमामत करेगा, बाकी मैं प्रधान हूं, मेरी बात चलेगी, मेरी चलेगी, उनकी नहीं। वो इमामत नमाज पढ़ाने तक इमाम है, उसके बाद उससे कोई एडवाइस नहीं लिया जाएगा। मकान कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, बच्चा क्या पढ़ेगा मैं बताऊंगा, शादी में 100 लोग बाराती बन के आएंगे मैं बताऊंगा, 100 स्कॉर्पियो से मैं बारात जाऊंगा, ये मैं डील करूंगा। जब से मैंने इमाम को सिर्फ नमाज तक इमाम माना, उन आलिमों से रहनुमाई हासिल करनी छोड़ दी, उस वक्त से सीने के घमंड कि आलिम कुछ नहीं है। जबकि बुजुर्गों ने कहा है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ की फैक्ट्री
संपत्ति का मालिक, वो मालिक कहला सकता है, ओनर कहला सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहला सकता है, वो अकाउंट कहला सकता है, वो नवाब कहला सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल के देहात का एक गरीब का बच्चा आलिम बनकर जब मुहर्रम में खिताब करने बंबई जाता है, वहां का अरबपति अपने मकान में बिठाकर एयरपोर्ट से हाथ में सूटकेस उठाकर अपनी 50 करोड़ की कार पे बिठा के जब घर में लाता है, कहता मुझे बहस नहीं कि तेरे घर पे छप्पर पे घास है या नहीं, तुम्हारा बाप मजदूर है, मैंने तुझको जो सम्मान दिया है वह सम्मान के पीछे सिर्फ एक फिक्र मेरी काम कर रही है कि मैं अरबपति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं धनवान हूं, मैं मालदार हूं, ये सब मैं हो सकता हूं, मगर नाइबे रसूल तो तू ही हो सकता है, नाइबे पैगंबर तो तू ही हो सकता है। मैंने जो तुझको सम्मान दिया है दौलत देखकर नहीं, मकान देखकर नहीं, सिर्फ यह देखकर कि तू नाइबे पैगंबर है, नबी की बात बोलने आया है, मेरे से बढ़कर तू काबिल एहतराम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, काबिल नारे एहतराम है, रिसालत। काबिल एहतराम है। इस नुक्ते नजर से आप देखेंगे तो आलिम आपका रहबर नजर आएगा, आलिम आपका रहनुमा नजर आएगा। अगर 5000 रुपए तनख्वाह के हिसाब से आप सोचेंगे तब तो बेचारा और बेकस नजर आएगा। पॉजिटिवली आप सोचेंगे कि नाइब पैगंबर जो मनसब किसी दूसरे को ना मिले वो आलिम रब्बानी को मिले। और आया है किताबों में कि जो आलिम हाफिज बना और अपने से ज्यादा नेमत वाला दूसरों को समझ लिया, या इंजीनियर क्या कहना, मैं तो हाफिज हूं, ये इंजीनियर है माशाअल्लाह, ये हमसे बड़ा है, ये डॉक्टर, एक बड़ाई का तसव्वुर दूसरा है। और इस नुक्ते नजर से कि मैं क्या हाफिज बन गया, ये तो साहब इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर बन गए। हदीस किताब में आया है कि जो शख्स आलिम हाफिज बनने के बाद ये समझे कि दूसरों को बड़ी नेमत, मुझसे ज्यादा नेमत मिल गई है, उसने इल्म दीन का अपमान किया, इल्म दीन की तौहीन कर दी उसने। जबकि सबसे बड़ी चीज है कुरान का इल्म, सबसे बड़ी दौलत है हदीस का इल्म, उसके बावजूद ये समझ ले कि दूसरों को बड़ी नेमत दी गई, उसने इल्म दीन की तौहीन की। और ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर की गर्दन में हीरे और जवाहिरात का हार डाल देना। अहल जिसको कुरान हदीस का इल्म मिला, पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने इसको अता फरमा दी। इस नुक्ते नजर से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि घमंड और गुरूर ने मुझको तबाह बर्बाद करके रख दिया। गुरूर है हक बात मान लेना, मैं गलती पर हूं, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन जहां कोई हक बताए सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, इसी का नाम है मोमिन। यानी अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर दे। वो कह दे कि मैं मान गया, आमन्ना, मैं ईमान लाया, मैं तस्दीक में करता हूं। मोमिन यही है जब उसको कोई रास्ता दिखलाए नॉर्मल हो जाए, उनके रोंगटे खड़े हो जाए, वहां अड़ा रहना यही घमंड है। और घमंडी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, ला यदखुलुल जन्ना मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो घमंड को मिटाने के लिए आलिमों की सोहबत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए कुरान की तिलावत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए वास इरशाद सुनना जरूरी है। बड़े बड़े जब फिसल जाते हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर, बस एक बात मेरी कंप्लीट हो जाए फिर मैं उस मैटर को टच करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चूंकि 1 घंटे में मैं तो उन्वान को मैं शुरू करता हूं और 1 घंटे की तमहीद हमारी होती है। अगर आपने मुझको बोला ही लिया है तो फिर 2, 2.5, 3 घंटे के लिए आपकी छुट्टी हो गई, आपको तो सुनना पड़ेगा। आप सुन लें, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक मैं कोई लतीफा, कोई चुटकुला या कोई नुक्ता ठोक करके मैं जमा करके मैं चला जाऊं। नहीं, एक बार भी नारा मत लगाओ, कोई कुछ मत बोलो। बस एक मेरी फिक्र है कि आपका दिल अगर उजला हो गया तो समझ लें कि मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पसीना बहाना वसूल हो गया। तो मैं इसीलिए मैं किसी नुक्ते का, किसी कहानी का, किसी काफिया बंदी का मैं सहारा नहीं लेता हूं। मैं जब भी लेता हूं एक इस्लामी फिक्र का सहारा लेता हूं, कुरान पाक की आयतों का, अहादीस का मैं सहारा लेता हूं, ताकि मोमिन, इससे बड़ा रिसोर्स क्या हो सकता है। कुरान इज द फाउंटेन ऑफ द नॉलेज एंड विजडम, कुरान इल्म और हिकमत का सरचश्मा है, यहीं से सारे उलूम निकलते हैं। और मुस्तफा से ज्यादा वजनी बात किसकी हो सकती है, मैं वहीं से मदद लेता हूं, उसी का सहारा लेता हूं। जरा गौर से सुन लीजिएगा, इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं। यानी मोमिन को वाज फायदा देता है, मोमिन को वाज सुनते रहना चाहिए और जमीन पे बैठ के रहना चाहिए। अब चाहे आपके पास खरबों का मकान क्यों ना हो, कभी कभी जमीन पे बैठे, गरीबों के साथ बैठे,
हुजूर ने कहा था कि आयशा मालदारों के पास मत बैठा करना, उससे दिल सख्त होता है। गरीबों के पास बैठा करना आजिज़ी पैदा होती है, हिलबुर्दबारी पैदा होती है। जमीन पर बैठा करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए जमीन के बादशाह थे। उनका तख्त हवाओं पे बिछता था, सुबह कहीं शाम कहीं। हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने पैदा किया, मगर 3000 साल पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर जनाब सुलेमान को हवाई जहाज का इंतजाम कर दिया। वह तख्त हवाओं पे बिछता था और कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से वह तख्त चलता था। सुबह बाबिल में तो दोपहर मुल्क शाम में, और शाम कहीं सुबह कहीं शाम कहीं। अल्लाह ने क्या कहा? वले सुलेमान रीहा खुतुफहा शहरों व रवाहुहा शहर। हमने सुलेमान के लिए हवा को मुस्तखर कर दिया कि 1 महीने का सफर सुबह कर ले, 1 महीने का सफर शाम में कर ले। आज हवाई जहाज से होता क्या है? 1 महीने का सफर है। आप समझ लें कि बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली 1.5 घंटे में आदमी सफर तय कर लेता है। 1 महीने का सफर सुबह, 1 महीने का सफर शाम में। अल्लाह ने क्या कहा? वले सुलेमान रीहा, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। 1 महीने का सफर सुबह कर ले, 1 महीने का सफर शाम कर ले। हवाई जहाज बना कब? 1903 में। यह 2022 है। 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने इसकी इजाद की। मगर कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि हवाओं को मुसख्खर करके हवाओं पे चलने वाली सवारी का तसव्वुर ये कुरान ने दिया है, जो रब्बे करीम ने अपने पैगंबर के लिए 3000 साल पहले उसका इंतजाम फरमाया। कुरान पाक तमाम उलूम व फनून का सरचश्मा है। मैं कहना चाहता हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम रुए जमीन के बादशाह, यानी पूरी धरती के बादशाह थे। वो बादशाह 4 ही हुए हैं जो पूरी दुनिया के बादशाह हुए। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और सिकंदर जुल्करनैन है, और काफिरों में एक नमरूद है। ये बादशाह हो गए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पे चलते थे, हवाओं पे तख्त बिछता था, सुबह कहीं शाम कहीं। लेकिन इबादत गाह में जब बैठते थे, इबादत गाह में जब बैठते तो मिस्कीन के बदन से अपना बदन मिला लेते और कहते कि मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। कहां रुए जमीन के बादशाह और कहां मिस्कीन के साथ बैठकर कहते मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। या ये 2-4-10 बीघा जमीन पे घमंड करना, ये 2-4-10 लाख की कार पे घमंड करना, ये 2-4 करोड़ के बंगले पे घमंड करना। कहां रुए जमीन का बादशाह अपने आप को मिस्कीन कह रहा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जो सरदार है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबरों रसूलों का इमाम है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, जो कौनैन का मालिक व मुख्तार है, जो चाहते तो अरब का रेगिस्तान पत्थर सोना बन के आपके साथ चलता। वो मालिक अरब व अजम, मालिक दो जहां कहते हैं अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी जुमरतल मसाकिन। इलाही मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मिस्कीनियत की हालत में मौत अता फरमा, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। कौनैन का मालिक कहते हैं हालत मिस्कीनियत में मौत दे। रुए जमीन का बादशाह कहते हैं मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। यह तो 400 बीघा जमीन कोई जमीन है क्या? मकान कोई मकान है क्या? फैक्ट्री कोई फैक्ट्री है क्या? मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है। 500 करोड़ कहां? 5 करोड़ मेरे पास है। कहां? 500 करोड़ इसी हिंदुस्तानी के पास मौजूद है। हमारे पास एक फैक्ट्री है 50 करोड़ की, उनके पास एक बंगला है 50-100 करोड़ रुपए का। हमारे पास एक कार है 25 लाख की फॉर्च्यूनर, उनके पास है 100 करोड़ की कार। क्या दौलत का मुकाबला करना? कार खरीद के इतराना, मकान बना के इतराना, घर में एसी लगा के इतराना, जिसका नौकर गुलाम एयर कंडीशन रूम में रहता है, जिसका नौकर गुलाम 25 करोड़ की कार पे चलता है, जिसका घर का चपरासी वो 25 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है। ये हमारा आल्टो खरीद के मगरूर बनना, छोटा सा घर बना के घमंडी बनना, मेरे बच्चों का जोकरों की तरह बाल बना के प्रधान बन के, समिति बन के, मुखिया बन के, विधायक बन के घमंड और गुरूर करना। कहां खरबोपति, कहां अरबों में खेलने वाला, और फिर कहां ये छोटा सा पैसा और छोटा सा घर, छोटी सी फैक्ट्री। ये घमंड करने की चीज है क्या? लेकिन जो चीज अल्लाह ने तुमको दिया है उससे महरूम है टाटा, उससे महरूम है बिरला, उससे महरूम है मुकेश, उससे महरूम है योगी, उससे महरूम है मोदी, उससे महरूम है अमेरिका का जो बाइडन। अगर जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट तुमसे कहे
मैं अमेरिका का अव्वल, मैं पहला शहरी हूँ, मेरे पास इतने खरब की दौलत है, तुम मेरे घर में एक चांदी का बुत है, उस बुत को तू सजदा कर ले, मैं तुझे खरबों रुपए दे दूंगा, मगर मैं जानता हूँ तुम्हारा गरीब मजदूर 300 रुपए मजदूरी करके काम कर कमाने वाला, या उससे बोलेगा अगर ईमान उसके सीने में है वो कहेगा मैं तेरी दौलत पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने ईमान की तुझको दी है, इस दौलत के सामने किसी की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती। सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अल्लाह ने उन काफिरों को महरूम रखा है और तेरे सीने को ईमान की दौलत से मालामाल किया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, हजरत हक अदा कर दिया, क्या कहने। बेशक बेशक। मैं आपसे कहना था, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, गौर से मेरी बात सुनो। अभी तकरीर मेरी शुरू कहाँ हुई है। मैं कुरान करीम की 2 आयत पढ़ूंगा, सरकार दो जहां की 3 हदीस पढ़ूंगा। यही 5 बातें सुन के आपको जाने होंगे। जाएंगे ना आप? वादा है ना आपका? हाथ उठा के वादा करेंगे 5 बात सुन के मैं जाऊंगा। माशाअल्लाह, बहुत गौर से सुन रहे हैं वो, और फिर मुझे अच्छा लग रहा है, हौसला मिल रहा है कि मैं 5 बात सुना के जरूर आपके पास से मैं जाऊं। 5 बात सुन के आप जाए। अगर मैं खत्म करने लगूंगा तो आप बोलेंगे कि मौलाना वह 5 बात बोल के जाना है, वरना जाने नहीं देंगे, कार रोक लेंगे तुम्हारी। 5 बात सुन के आपको जाना है। कल मैं सुनाता रहा, जो 2 बात करनी थी नहीं कर पाई, वह 2 बात भी आज करनी है, और फिर यहाँ अलग से 3 बात और करनी है। 5 बात सुन के आप जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह करीब मैंने जो बातें आप तक कह दी, आप ये समझ लें कि खरबों की एक बात मैंने कह दी। आज आप मरने जीने की बात क्यों करता है? यहाँ करो, वो करो, ऐसे करो, कल क्या होगा वो होगा, कुछ नहीं सोचता है मोमिन। मरना तो है ही, चाहे 100 साल के बाद मरें, चाहे कल मर जाएं, मरना तो है ही। कौन दुनिया में रहने आया है? 100 साल पहले जो हिंदुस्तान में था, एक बच्चा तलाश करे, मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। यह भी फैक्ट है कि जो आज है 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। तो 100 साल पहले भी इस्लाम था, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा। हम लोग नहीं रहेंगे, इस्लाम रहेगा। इसलिए क्यों टेंशन मोल लेता है? हम तो जर्रा बराबर भी नहीं मेरे दिल पे कोई बोझ होता कि कोई यादव जी आ जाए, कोई पंडित जी आ जाए, हमको उससे क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान ही नहीं, मेरी नजर तो दुनिया पे है और दुनिया के खालिक पर है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। मेरा काम इबादत करना है। मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, मैं हज करूं, मैं ज़कात दूं, सुन्नत पे अमल करूं, आलिम का एहतराम करूं, माँ बाप की खिदमत करूं। अगर कल मौत आ जाए तो फिर कब्र में सरकार की जियारत करके शाद काम हो जाऊं। बाकी हिंदुस्तान में हाकिम कौन बनेगा रब जाने, किसकी सल्तनत छीनेगी रब जाने। तो हुकूमत देना रब का काम, छीनना रब का काम। तो रब अपना काम करे, बंदा को अपना काम करना चाहिए। बंदा को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब 100 साल पहले जो था आज नहीं है, आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेगा। तो फिर क्यों टेंशन मोल लेने का ज्यादा? बस इतना करना कि मैं किस हाल में मरूंगा इसका टेंशन लेना है। जन्नत में जाऊंगा कि नहीं इसका टेंशन लेना है। जहन्नम से बचूंगा कि नहीं इसका टेंशन लेना है। मैं एड़ी रगड़ के बाथरूम में मरूंगा या हालत सजदा में मरूंगा, इसकी फिक्र करनी है। मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मरूंगा या जुआ खेलते खेलते मरूंगा, इसका टेंशन लेना है। मैं सच बोलते बोलते मरूंगा या झूठ बोलते बोलते मरूंगा, इसका टेंशन लेना है। आज मौत सस्ती हो गई, हार्ट अटैक आम हो गया। कयामत की निशानी है, लकवा की बीमारी आम होगी, और कयामत की अलामत है फालिज का हमला, और फिर सडन डेथ, अचानक मौत, ये ज्यादा होगी। आज अचानक मौत ज्यादा हो रही है। अरे वो तो अभी 2 मिनट पहले मुझसे मिल के गया है, वो ऐसे मर गया। 1 मिनट पहले उससे मैंने सलाम कलाम किया है, मौत की खबर आ गई। अचानक डेथ, सडन डेथ, अटैक आया चल दिया, ब्रेन हेमरेज हुआ चल दिया, सांस रुकी चल दिया, फेफड़े में जंग लगा चल दिया, ऑक्सीजन घटी चल दिया, सडन डेथ। इसलिए तो हमारे उलमा कहते हैं जब मौत अचानक बढ़ गई है, किसी भी टाइम में तू मर सकता है, तो गुटखा जो मुंह में रख के 4 घंटे चबाता है, उसी हालत में अगर मौत आ गई तो कलमा पढ़ने के लिए तू थूकेगा कहां? कलमा कब पढ़ेगा? थूकने से पहले मौत आ गई तो क्या करेगा? कल अभी तो मैं सलाम करता अस्सलाम वालेकुम, वो बोलता ठहरिए, थूक फेंकता है, तब कहता वालेकुम अस्सलाम। वहां तो मलकुल मौत 1 सेकंड की मोहलत नहीं देगा। अचानक
मौत आएगी तो कलमा कैसे पढ़ेगा? इसीलिए गुटखा खाना छोड़ दे, हमेशा जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर ले। हाथ रहे बाइक की हैंडल पे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। हाथ रहे हेल्प स्टीयरिंग पे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। नेकों की महफिल मेरा, जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर। और जिस वक्त मौत आ गई, अगर आखिरी बोली कलमा हुआ और बच्चा जब बोलने लगे तो वहां हुजूर ने कहा उसको कलमा सिखा। पहली बोली कलमा, आखिरी बोली कलमा, तो फरिश्ते बीच की बातें मिटा देंगे, दोनों बातों को मिला देंगे, दखलल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह जब वाह। मौत अचानक वाक़ हो रही है तो हर वक्त मरने के लिए तैयार रह। जबान को खाली रख गुटखों से, जबान को खाली रख सिगरेट से, जबान को खाली कर झूठ से, जबान को खाली कर चुगलखोरी और ग़ीबत के जुमलों से। न जाने ग़ीबत करते करते मौत आ जाए। हमेशा तैयार रह, मौत किसी भी टाइम में आ सकती है। मौत की फिक्र करनी चाहिए, ना कि और दूसरी सियासत की फिक्र करनी चाहिए। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि मेरा मजहब कैसे दुनिया में फैलेगा, मेरा पसंदीदा मजहब कैसे घर घर में दाखिल होगा, कैसे कहाँ जाएगा। ये टेंशन कभी नहीं लेने का, हुकूमत का टेंशन कभी नहीं लेने का, इंसान बन के रहने का, अपने देश हिंदुस्तान से प्यार करने का। बाकी जब मरना ही है तो अपने से मरेंगे तो अपनी मौत आ गई, कोई गर्दन काट देगा तो शहादत की मौत आ गई। वह मौत, सबको मदीना में मौत आती है क्या? सब तवाफ़े काबा करते करते मरेगा क्या? सब गौसे पाक के रोज़े पे मरेगा क्या? सब गरीब नवाज के आस्थाने पे मरता है क्या? जो पापी हो, जो 10 साल 20 साल की नमाजें छोड़ा हो, जो गंदगी की कीचड़ में धंसा हो, वो मदीना में मरेगा? वो रोज़े रसूल के सामने मरेगा? नहीं मरेगा। मदीना में वही मरेगा जो आशिक़ रसूल होगा। तवाफ करते करते वही मरेगा जिसकी जिंदगी इबादत में गुजरी हो। तो शहादत सबको मिलेगी क्या? शहादत उसी को मिलेगी जो शहादत की तमन्ना दिल में करता होगा। 50 करोड़ गुनाह क्यों न रहे, गर्दन कटी, एक जंप में जन्नत पहुंच जाओ। शहादत सारी खताओं को मिटा देती है। डरता क्यों है? इंतजार कर उस दिन का कि कोई जालिम गर्दन काटे, ताकि जो काम 100 साल के सजदे से नहीं हो सकता है वह काम 1 मिनट की गर्दन कटने से हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जिस दिन से तुम बुज़दिल हो गए उस दिन से तुमको मौत की याद डराने लगी। जब से बुज़दिल हो गए बच्चे की मोहब्बत डराने लगी। जब से बुज़दिल हो गए जहाद और शहादत का जज्बा छोड़ दिया, तब से सांप भी खड़खड़ाता है तो डर लगता है। अभी नहीं मरे, बच्चा छोटा है। अभी नहीं मरे, बच्ची छोटी है। शादी दिला के तब मरे, बेटा इंजीनियर बन जाए तब मरे, और घर मकान बना ले तब मरे। 4 बेटा है, चारों को 4 जगह मकान बना के दे दें तब मरे। 4 दुकान दे दें तब मरे। जो इतना दिल मकान में लटका के रखा है, दुकान में लटका के रखा है, बाल बच्चों में लटका के रखा है, मरना नहीं चाहता है, मरने से डर लगता है। तब ना उसको वो लोग डराता है कि मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे। और जो जिहाद के लिए तैयार रहे, शहादत के लिए तैयार रहे, तो फिर क्या होगा? ये जज्बे शहादत उनके हजारों हथियार पे गालिब आ जाएगा। सर पे कफन बांध तो ले, फिर कभी शिकवा न करेगा कि कल क्या होगा। यही बोलेगा हालात चाहे जो भी हो, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। मौत से जब तक तू डरेगा तो जो जिंदगी भर नापाक रहता है वह तुमको डराएगा। जो जिंदगी भर नापाक रहा, पाक रहने का सलीका नहीं है, वो आज पाकों को मिटाने की बात कर रहा है। कुछ नहीं होगा, मरना तो है ही। आज ही मौत आ जाए, अच्छी मौत आए, शहादत की मौत आए। जब डर से डरने लगोगे तो वो और खूब डराएगा। डरो मत। हुजूर ने कहा था वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो तो शाम का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबह, जब शाम करो सुबह का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था वउद नफ्सका मिन अहलिल क़ुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, जान ले कि तू मर गया। जब हम समझ लेंगे कि मैं मर गया, आज नामो नमूद और रियाकारी के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सिर्फ दिखावा। इंटीरियर डेकोरेशन, आउटर डेकोरेशन, पोटी को मकान के फ्रंट की चेंजिंग, शादी ब्याह में फजूलियात का माहिर बनना, पैसे फालतू बहाना, खाने का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, सामान का मुकाबला। ये नुमाइश नहीं तो क्या है, ये दिखावा नहीं तो क्या है। जब तू समझ लेगा कि मैं मर गया, इन खतरनाक गुनाह कबीरा से तो बच जाएगा। जब मुर्दों में शुमार कर
कर लेगा, नामो नमूद की ख्वाहिश ना होगी, नामो नमूद की ख्वाहिश। एक बहुत बड़े अंग्रेज के स्कॉलर ने कहा था, सिर्फ नामो नमूद और दिखावा ये दुनिया से अगर खत्म हो जाए तो दुनिया से जुल्म मिट जाएगा, दुनिया सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज वही दिखावा नुमाइश है जो दुनिया को तबाह करके रखा है, दौलतों की हवस सीने में डाल दिया है, नामो नमूद। और हुजूर ने क्या कहा, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। और दूसरी हदीस में क्या कहा था, मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मरने से पहले ही मर जाओ, यानी मौत आने से पहले ख्वाहिशात को मार ले, अपने नफ्स को मार ले, अपने गुस्से को मार ले, अपने घमंड को मार ले, नामो नमूद की ख्वाहिश को मार ले। आज इसी ख्वाहिशात ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी नामो नमूद की ख्वाहिश ने अपनी दुनिया बनाना, अपनी शोहरत, अपनी नुमाइश, इसी ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी ने समाज में आग लगा दी, इसी ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया। मैंने कहा था बरेली शरीफ में आज से 3 साल पहले, आज जो केस का कोर्ट में केस का फाइल लेके दोनों भाई दौड़ रहा है, मेरा बाप शेख आजम था और दोनों भाई कोर्ट में दौड़ रहा है कि मैं बनूं मुतवल्ली, मैं बनूं गद्दी नशी, मैं बनूं गद्दी नशी। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए कि बाप का 1 लाख मुरीद है, अगर मैं गद्दी नशी बन गया, 1 लाख मुरीद 1 ही रुपया अगर हर महीने दिया तो 1 लाख रुपया हर महीना मुफ्त में आ जाएगा, फ्री में आ जाएगा, आराम से खाएंगे, आराम से बैठेंगे, एसी की कार, एसी का मकान, एसी का बंगला। और ना 10 साल ना हाफिज बनना पड़ा, ना 20 साल मेहनत करके आलिम बनना पड़ा। हदीस पढ़ने रटने में, हदीस रटना और रट के सुनाना मेहनत लगती है, कुरान रटना रट के मेहराब में सुनाना मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि जो हमने रट लिया हम सुना दिए, नहीं, सुनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और मशक की जरूरत पड़ती है। वो हाफिजी पूरा कुरान याद कर लिए हैं, उनको बोलिए कि आज साहब ईशा की नमाज में आप सूरह मुल्क पढ़िए, नहीं पढ़ पाएगा, चूंकि सूरह मुल्क तरतील से सुनाने के लिए मशक चाहिए। वो तो हदर में याद कर लिया है, वो तरावी सुना देगा एक लहजे में, लेकिन तरतील से नहीं पढ़ पाएगा। सुनाने के लिए मशक चाहिए, याद करना फिर सुनाना, कुरान याद करना फिर मेहराब में खड़ा होकर सुनाना, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत होती है। आलिम मेहनत करे, हाफिज मेहनत करे। अब मेरा बाप पीर था, मैं उनका गद्दी नशी बन गया, ना हाफिज, ना आलिम, ना तकरीर, ना खिताब, ना वाज, ना नसीहत, ना हदीस, ना कुरान, कुछ नहीं, बस हाथ उठा दिया और 1 लाख रुपए जेब में लिया, चल दिया आराम से। एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन महल, मकान। अब वहां तो लड़ाई करेगा ही, डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, और ये एसी के घर में कार में रहने के लिए सिर्फ इतना ही करना कि केस लड़ना है, अब कोर्ट का जजमेंट मिल गया कि तुम बड़ा लड़का है, तू गद्दी नशी बनेगा, अब फिर तो हो गया वारे नियारे। हजारों डीएम क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा, साहब कोई मंत्री क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा।